ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। आज यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 19वें मंत्र के ऊपर महर्षि दयानंद जी का जो भाष्य है उसके ऊपर विचार करेंगे। इससे पहले वाला मंत्र संख्या 18, जिसमें ईश्वर के विषय में कुछ बातें बताई गई थी। मंत्र के प्रारंभिक शब्द हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। ईश्वर महान है, बड़ा है। मनुष्यों को भी बड़ा बनना चाहिए। प्रत्येक गुण में बड़ा बनने का प्रयास करना चाहिए। विद्या हो, बल हो, सहन शक्ति हो, धर्म हो, धैर्य हो, पुरुषार्थ हो। और ईश्वर तमसः परस्तात्, ये पिछले मंत्र में बताया था। ईश्वर अविद्या से परे है। मनुष्यों को भी अनेक प्रकार की अविद्याओं को दूर करना चाहिए। शरीर के विषय में अविद्या होती है, भोजन के विषय में अविद्या होती है, बोलने चालने के विषय में अविद्या होती है, उठने बैठने के विषय में अविद्या होती है, और भी अनेक पदार्थों का जो हम उपयोग करते हैं उसके विषय में अविद्या होती है। यज्ञ करते हैं, यज्ञ के विषय में भी अविद्या होती है। कैसे करना है, जिस सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पूरा सा पूरा उपयोग किस प्रकार हो सके। तो ईश्वर जैसे तमसा परस्तात् है, वैसे ही मनुष्यों को भी अपनी अनेक प्रकार की अविद्याओं को दूर करना चाहिए। और एक श्लोक के अंदर दिया है विद्या विहीना पशु। जिसके पास विद्याएं नहीं होती वो पशु होता है। व्यवहार भानु में प्रारंभ में क्या लिखा है? जो व्यवहार विद्या को नहीं जानता वो पशु के समान सारा दिन दुखी रहता है, हर समय दुखी रहता है। और विद्याओं के विषय में भी समझ लें, दूसरी विद्याएं नहीं होगी तो मनुष्य पशु के समान दुखी रहेगा। और जितनी अधिक विद्याएं होगी उतना अधिक वो सुख को प्राप्त करेगा। श्लोक भी बताया है, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। तो ये कुछ बातें ईश्वर के विषय में बताई थी। और आदित्य वर्णम भी कहा था ईश्वर को। ईश्वर आदित्य के समान है, सूर्य के समान है। मनुष्य को भी सूर्य के समान प्रकाशित होना चाहिए। और फिर यह बताया गया है कि उस परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूपी दुख से पृथक होता है। ईश्वर को जानने का मतलब, जैसे कोई कहे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इस व्यक्ति को जानता हूँ मतलब ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता मैं जानता हूँ। इसको ये भोजन दो,
मैं इसके विषय में जानता हूँ, इसको ये भोजन पसंद है, ये भोजन पसंद नहीं है। इसी प्रकार से जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर क्या चाहता है हमसे, क्या नहीं चाहता, जो चाहता है जो नहीं चाहता, उसका ईश्वर ने वेदों में विधि और निषेध किया है। तो जो विधि निषेध को जानता है, ईश्वर को जानता है, ईश्वर की आज्ञाओं को जानता है और जानने के बाद व्यवहार के अंदर उन आज्ञाओं को लाता है, तो वो इस लोक में और परलोक में सुखी होता है, अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ये मंत्र एक विद्यार्थी भी प्रयोग करेगा और सन्यासी भी प्रयोग करेगा। जिसको वैराग्य हो गया है वो इस मंत्र का प्रयोग करेगा। तो वो किस लिए करेगा? ईश्वर का साक्षात्कार हो, मैं ईश्वर को जानूं और जानने के बाद मृत्यु से उल्लंघन कर जाऊं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। और जो अभी विद्यार्थी है, गृहस्थी है, वो इस मंत्र का प्रयोग करेगा तो वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानेगा, धारण करेगा, तभी वो दुखों से बचेगा। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं करेगा तो वो पशु के समान दुखी रहेगा। उसको अभी विद्यार्थियों को विद्याएं प्राप्त करनी है और विद्या की दृष्टि से वो इस मंत्र के ऊपर विचार करेगा। जैसे हम स्तुति प्रार्थना उपासना में पहला मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो। विद्यार्थी भी इस मंत्र को बोलेगा और जिसकी समाधि लग गई है वो भी इस मंत्र को बोलेगा। ऋषि दयानंद जी भी इस मंत्र का प्रयोग करते थे। तो वो क्या करेगा समाधि वाला, कि मेरी सभी अविद्या के संस्कारों को दूर कर दीजिए। और विद्यार्थी उस मंत्र का प्रयोग करेगा तो वो क्या विचार करेगा, कि मेरे सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से आज का मंत्र है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्, तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। ऐसा बताया जाता है कि इस मंत्र का प्रमाण पौराणिक लोग देते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर अवतार लेता है। इसमें ये मंत्र प्रमाण के रूप में दिया जाता है कि प्रजापति परमेश्वर गर्भ के अंदर आता है और फिर वो विविध रूप में प्रकट होता है। अनेक प्रकार के अवतार मानते हैं। ये बौद्ध जैन लोग 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, अवतार मानते हैं। परंतु यहाँ पर जायमानः नहीं है, अजायमानः है। और अजायमानः का अर्थ होता है जो कभी जन्म नहीं लेता। अंतर शब्द है ये, रेफ हलंत है, पूरा नहीं। तो इस मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताया गया है कि ईश्वर कैसा है। प्रजापति ही चरती गर्भे, पहली बात, ईश्वर गर्भस्थ जीवात्मा के अंदर चरती रहता है, निवास करता है। चर धातु है गति, भक्षण अर्थ में। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ईश्वर गर्भस्थ जीवात्माओं के अंदर व्याप्त है। और दूसरी बात बताई अंतः, और ईश्वर हृदय में प्रकट होता है। यहाँ पर जो अन्वय दिया है और हिंदी भाग में जो पदार्थ दिया है वहाँ पर दिया है सबके हृदय में विचरता है, सबके हृदय में व्याप्त है। इसको इस रूप में ले सकते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में रहता हुआ
संकेत करता रहता है अंदर बैठा हुआ, भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के रूप में। और यदि ऐसा अर्थ करें कि सबके हृदय में प्रकट होता है, तो सबके का अर्थ करेंगे सब विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है। सामान्य मनुष्यों के हृदय में प्रकट नहीं होता, वो ईश्वर को नहीं समझते, लेकिन सब विद्वानों के हृदय में ईश्वर प्रकट होता है। और वैसे सब प्राणियों के हृदय में रहता है, उनको संकेत देता रहता है, भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के रूप में, इस रूप में ले सकते हैं। और फिर आगे दिया है बहुधा विजायते, और वो अनेक प्रकार से प्रकट होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों के हृदय में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। कोई विद्वान ईश्वर को सर्वरक्षक रूप में समझता है, कोई विद्वान ईश्वर को न्यायकारी के रूप में समझता है, कोई विद्वान ईश्वर को आनंद स्वरूप इस रूप में समझता है। तो जो जो विद्वान जिस जिस ईश्वर के गुण या कर्म में पुरुषार्थ करता है, उसको जानने के लिए प्रयास करता है, विचार चिंतन मनन करता है, तो उस रूप में ईश्वर उस विद्वान के हृदय में प्रकट होता है। और पीछे भी मंत्र आया था, यत् पुरुषम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, कि इस सृष्टि के अंदर विद्वान लोग ईश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में धारण करते हैं। ठीक, तो जिस जिस रूप में ईश्वर जिस जिस विद्वान के हृदय में प्रकट होगा, वो विद्वान उस रूप को धारण करेगा। फिर आगे दिया है तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरः, उस परमेश्वर की योनि को, योनि का अर्थ वैसे कारण भी होता है, यहाँ पर योनि का अर्थ दिया है स्वरूप, उस परमेश्वर के स्वरूप को धीरा अर्थात विद्वान लोग या ध्यान करने वाले लोग परिपश्यन्ति सब ओर से देखते हैं। तो जो ईश्वर के विषय में ध्यान करेगा, ध्यान का अर्थ क्या होता है, ध्ययी चिंतायाम धातु है, जो ईश्वर के विषय में चिंतन करेगा विचार करेगा, उसको ईश्वर का वो स्वरूप समझ में आएगा। जिस गुण के विषय में चिंतन करेगा, वो गुण उस विद्वान को समझ में आएगा। तो तस्य योनिम, उस ईश्वर के स्वरूप को विद्वान लोग सब ओर से देखते हैं, समझते हैं। और तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा, उस परमेश्वर के अंदर सभी लोक लोकांतर विद्यमान हैं। तो ये ईश्वर के विषय में कुछ बातें बताई। ईश्वर सभी गर्भस्थ जीवात्माओं के अंदर रहता है, सभी मनुष्यों के हृदय में रहता है, हृदय में रहता हुआ संकेत करता रहता है अच्छे बुरे कार्यों का। और भिन्न भिन्न विद्वानों के हृदय में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। भिन्न भिन्न विद्वान ईश्वर के भिन्न भिन्न गुण कर्मों को समझते हैं, उस गुण कर्म के प्रति श्रद्धान्वित होते हैं। और विद्वान लोग ही ईश्वर को समझ सकते हैं, जो चिंतन करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। मनुष्य की भी परिभाषा की गई है, मत्वा कार्याणि सीवयन्ति स मनुष्य, जो विचार करके कार्य करते हैं। तो जो विचारशील होते हैं, ध्यानशील होते हैं, जो ईश्वर के गुण कर्मों का विचार चिंतन करते हैं, वही ईश्वर को समझ सकते हैं। और जो केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार नहीं करते, वो वैसा नहीं समझ सकते। उनको मोटा मोटा ईश्वर के विषय में ज्ञान होगा। और उस परमेश्वर के अंदर सभी लोक लोकांतर विद्यमान हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो यह सर्वरक्षक ईश्वर आप उत्पन्न न होता हुआ अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट होके, अपने सामर्थ्य से यहाँ पर प्रकृति भी ले सकते हैं, प्रकृति से जगत को उत्पन्न करता है।
और प्रकृति ना लें तो ईश्वर के अंदर अपनी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों की सहायता से और प्रकृति से वो ईश्वर जगत को बनाता है। सामर्थ्य के दो अर्थ आपको आर्यवी विनय ग्रंथ के अंदर मिलेंगे। और उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है, और ईश्वर इस संसार के अंदर प्रविष्ट है और प्रविष्ट होके वो विचरता है, विशेष रूप से जानता है। चर धातु गति ज्ञान, सब जगत के अंदर रहता हुआ उसको विशेष रूप से जानने वाला है। जिस अनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान लोग ही जानते हैं। विद्वान मतलब जो विद्या को पढ़ते हैं और विद्या को पढ़ के फिर विचार करते हैं, वही ईश्वर को जानते हैं। उस जगत के आधार रूप सर्वव्यापक परमात्मा को जान के मनुष्यों को आनंद भोगना चाहिए। तो यहाँ पर भी ईश्वर को जानकर आनंद भोगने की बात आई है। और पिछले मंत्र में आया था, ईश्वर को जानकर मनुष्य दुखों से छूट जाता है। यहाँ लिखा है ईश्वर को जानकर मनुष्य आनंद भोगता है। तो ईश्वर को जानकर मतलब ईश्वर की इच्छाओं को जानकर, ईश्वर के विधि निषेध को जानकर, ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर और उसके अनुसार चलकर मनुष्य संसार के अंदर आनंद पूर्वक रहता है। वो उसको संसार का स्थायी सुख मिलता है। और ईश्वर को जानने का मतलब ईश्वर की जो विद्याएं हैं उनको जानकर, अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके उनका उपयोग करके मनुष्य संसार के अंदर आनंद को भोगता है। और यदि हम समाधिस्थ योगी के लिए लें तो वो भी ईश्वर को समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार करके ईश्वर का आनंद प्राप्त करके वो फिर उस आनंद को भोगता है। और व्यवहार काल में भी वो यद्यपि ईश्वर का आनंद नहीं मिलता, लेकिन वो उसके पास विद्या होती है और विद्या होने से वो व्यवहार के अंदर भी वो उत्साह से युक्त, आनंद से युक्त, सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो मंत्र का संदेश यही है, ईश्वर हम सबके हृदय में रहता है, तो हमें ईश्वर के संकेतों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हमारा ये संकल्प होगा कि हम ईश्वर की शिक्षा के अनुकूल चलेंगे, सारा दिन निरीक्षण करते रहेंगे कि किस किस कार्य में भय लज्जा हो रही है, किस आनंद उत्साह हो रहा है, ऐसा संकल्प लेके चलेंगे तो वो संकेत पकड़ में आएंगे और फिर उसके अनुसार चलेंगे। और यदि ऐसा संकल्प नहीं होगा तो वो संकेत अंदर से होते रहेंगे, लेकिन हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। और जो इन ईश्वर के संकेतों के अनुकूल चलता है वो बहुत शीघ्र ही वैराग्य, उन्नति को प्राप्त कर लेता है। और जो इन संकेतों की उपेक्षा करता है वो उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मुक्ति के साधनों में भी 9वें समोल्लास में ये बात लिखी है, जहाँ पर मुक्ति के 4 साधन बताए गए हैं। और दूसरा, ईश्वर विचारशील विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है, तो इसके संकेत है कि मनुष्यों को विद्या प्राप्त करके ईश्वर के विषय में विचार करके ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपना जीवन भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल बनाना चाहिए। तो इससे वो संसार में आनंदित रहेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे और उन्नति प्रगति करते रहेंगे। तो ये मंत्र